शायद सर्दी यानी कि चिल्लाई कलान का आगाज हो गया है। चिल्लाई कलान 40 दिनों की सबसे कठोर सर्दियों की अवधि है, जिसकी शुरुआत तीव्र शीतलहर के साथ होती है। श्रीनगर में कल न्यूनतम तापमान -8.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सन 2000 के बाद सबसे कम है। 2018 में श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -7.7 रिकॉर्ड किया गया था। दक्षिण कश्मीर के शोपियां में -10.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। तो जाहिर सी बात है, ये चौंकाने वाला नहीं है, क्योंकि चिल्लाई कलान की शुरुआत हो चुकी है और चिल्लाई कलान वही अवधि है जिसमें कड़ाके की खुश्क ठंड पड़ती है। और तैयारियां हालांकि पहले से की जाती हैं, चाहे आम जनता की बात करें, प्रशासन की बात करें, क्योंकि चिल्लाई कलान एक कोई नया फिनोमेना नहीं है जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए। ये हर साल इसी तरह सर्दियों के मौसम में 40 दिन का ये एक ड्राई स्पेल होता है सर्दियों का, जिसमें कड़ाके की ठंड पड़ती है और लगातार इसमें जो तापमान है वो गिरावट की ओर बढ़ता रहता है। श्रीनगर में बीते कल न्यूनतम तापमान -8.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि 24 सालों में अपने आप में सबसे कम टेम्परेचर था ड्यूरिंग चिल्लाई कलान। शीतलहर शुरू हो चुकी है, बर्फबारी शुरू हो चुकी है और सीधे आपको श्रीनगर ही लिए चलते हैं, जहां से मेरे सहयोगी सरोज कफील इस वक्त जुड़ चुके हैं। सरोज, चिल्लाई कलान शुरू हो चुका है, वो आपको देखकर भी मैं समझ रही हूं। जरा बताएं किस तरह से ठंड से निपटने के लिए इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि ये बड़ा आयरॉनिक है कि चिल्लाई कलान भी होता है और टूरिस्ट सीजन भी अभी है पीक पर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सबसे पहले तो चिल्लाई कलान के आते आते ही पहले ही चिल्लाई कलान की रात में अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए हैं चिल्लाई कलान ने। आज जो टेम्परेचर यहाँ पे रहे वो -8.5 रिकॉर्ड किए गए हैं। जैस्मिन, आपको बताऊं कि 90 के बाद आज पहली बार दिसंबर के महीने में इस तरीके से तापमान में गिरावट आई है। हालांकि 1931 में अगर हम बात कर ले तो तब दिसंबर के महीने में -12.5 रिकॉर्ड किया गया था, और उसके बाद आप देखिए 90 में रिकॉर्ड किया गया था, करीबन 9.2 डिग्री सेल्सियस हुआ था, और आज देख लीजिए 8.5। कई सारे कारण हैं इसके। देखिए जैस्मिन, हम खुश तो होते हैं, बहुत आसानी से बोल देते हैं -8.5, लेकिन किस तरीके से यहाँ की लाइफ उससे इफेक्ट हो रही है इस वक्त वो आप बखूबी जानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो इस वक्त ये फिनोमेना चल रहा है, आपने अभी खुद भी कहा कि चिल्लाई कलान के साथ जाहिर सी बात है ठंड तो आती ही आती है, लेकिन जो यहाँ पर इस वक्त ला नीनियो का ये फिनोमेना चल रहा है, ला नीनियो की वजह से इस वक्त यहाँ पे खुश्क साली चल रही है। अगर आपको बताऊं, यहाँ पर आखिरी बार जब बारिश हुई थी वो लगभग अप्रैल मई में हुई थी। हाँ, हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई थी प्लेन रीजन्स में, लेकिन तब से लेके अभी तक बारिश नहीं हुई है, मूसलाधार बारिश नहीं हुई है, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है इस वक्त यहाँ लोगों को। तो कहीं ना कहीं ये सारे फैक्टर्स जो है, इसी के कारण आप देख रहे हैं तापमानों में इतनी ज्यादा गिरावट आ रही है। बाकी जैसा आपने टूरिस्टों के बारे में कहा, बिल्कुल सही कहा आपने, तापमान कितने भी कम हो यहाँ पे, लेकिन टूरिस्ट जो है उनके हौसले पस्त नहीं हो रहे हैं, उनकी जो एक्साइटमेंट है वो कम नहीं हो रही है। आपने देखा कल भी जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ डल से आपको दृश्य दिखाएगी, किस तरीके से पार्टली कई सारे हिस्से डल के जम गए थे, वो टूरिस्ट जो है काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। और उनसे जब हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है ये। थोड़ा सा पैन करने को कहूंगा अपने विजय जहांगीर से, और आपको दिखाना भी चाहूंगा कि देखिए किस तरीके से इस वक्त डल के किनारे पे खड़े हैं हम, और विजिबिलिटी जो है वो ना के बराबर है इस वक्त। लेकिन कहीं ना कहीं इस सब के बीच में भी इस वक्त सुबह सुबह करीबन 10-11 बजे टूरिस्टों की कतारें लगती हैं, शिकारों के ये जो जेटीज बनी है, और वो यहां से निकल जाते हैं। लेने के लिए ही कश्मीर का रुख करते हैं, और खास तौर पर चिल्लाई कलान तो प्रसिद्ध ही अपनी सर्दियों के लिए है, जाना जाता है। डल झील पर जिस तरह से बर्फ की चादर जम जाती थी, एक वक्त वो भी था जब यहाँ पर मोटरसाइकिल्स भी चली हैं जमी हुई डल झील पर। बहरहाल सरोज, आप हमारे साथ बने रहिए, हम कुपवाड़ा का रुख करेंगे। याया मेरे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। याया, कुपवाड़ा में हालांकि चिल्लाई कलान कश्मीर में शुरू हो चुका है आज से, लेकिन कुपवाड़ा में धूप खिली हुई है, तापमान का क्या हाल है? जी जास्मीन, मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त जो है चिल्लाई कलान, जिससे जुमिस्तान का बादशाह भी कहा जाता है, आज बाज़ाब्ता तौर पर उसने कश्मीर में जो है दस्तक दी है, और यहाँ पर सर्दी की शदीद लहर जो है वो पैदा हो चुकी है, और नलके जो हैं या वाटर सप्लाई स्कीमें जो है वो जम हो गई है, और हर तरह से इस वक्त लोगों के मुश्किलात में एक तरफ हम ये कहेंगे कि मुश्किलात के अंबार खड़े हो चुके हैं, क्योंकि सर्दी की शदीद लहर पैदा हो गई है। उधर डॉक्टरों ने भी कहा है कि बुजुर्गों और बच्चों को ज़्यादा बाहर न निकालें, लेकिन यहाँ से तापमान जो है वो पहली बार जो है -8 तक हो
हो रहा है आज कुपवाड़ा जिले में। तो इस तरह की सूरत हाल को लेकर हम ये कहेंगे कि लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर इस वक्त गांव देहात तक सर्दी की शदीद और कड़ी लहर इस वक्त देखने को मिल पा रही है। और कई जगहों पर जो है कल से ही जो है नल के जम हो गए हैं और वाटर सप्लाई स्कीम का जो बहरान जो है, पीने का साफ पानी का जो बहरान जो है वो पैदा हो चुका है और लोगों ने गरम गरम मलबूसात पहनने शुरू किए हैं। यानी कि कुल मिलाकर हम ये कहेंगे कि आज सर्दी की यानी सर्दी की शुरुआत पूरी तरह से हो चुकी है। बांडीपोरा का रुख कर लेते हैं। सईद मेरे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं। सईद, चिल्लाई कलान की शुरुआत में ही दर्जे हरारत में भारी भरकम गिरावट देखने को मिल रही है, जरा बताएं बांडीपोरा का क्या हाल है? जी जास्मीन, अगर हम बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे जो तापमान है वो -7.4 रिकॉर्ड किया गया। पूरे जिले में जो सर्दी की शिद्दत है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, खासकर जो गुरेज है, क्योंकि गुरेज में नवंबर से 3-4 बार बर्फबारी हुई है। वहाँ के जो सड़कें हैं वहाँ पे इतनी फिसलन पैदा हो गई है कि आए रोज़ वहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं वो हादसों का शिकार हो जाते हैं। और इस वक्त अगर पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो सबसे बड़ा जो चिंता का विषय है वो यह है कि नदी नालों में पानी बिल्कुल कम हो गया है, जिसकी वजह से जो ज़्यादातर वाटर सप्लाई स्कीमें हैं वो लोगों को पानी फराहम नहीं कर पा रही हैं। जो पानी के नल है वो भी जम गए हैं, जिस वजह से लोगों को पीने के पानी के हवाले से काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात है। हालांकि जो ज़िला प्रशासन है वो कोशिश कर रही है कि जो वाटर टैंकर है उसके ज़रिए से लोगों को पानी फराहम किया जैसे, लेकिन जब नदी नाले खुश्क हो जाए तो टैंकरों के लिए भी पानी दस्तियाब नहीं है। लेकिन प्रशासन का कहना है कि उन्होंने जो जल शक्ति विभाग है उसको एक्टिवेट किया है। वो चाहते हैं कि लोगों को फिलहाल पीने का पानी जो है वो मिलना चाहिए और साथ ही साथ लोगों से ये गुजारिश की गई है कि वो सड़कों पर पानी न फेंके, क्योंकि जैसे कोई पानी फेंकता है वो फौरन जम जाता है, उसके बाद जो गाड़ियां हैं वो हादसों का शिकार हो जाती हैं, क्योंकि माइनस टेम्परेचर चलता है जिसकी वजह से जो पानी वो जल्दी मुंजमद हो जाता है, उसके बाद जो हादसा है वो बढ़ जाते हैं। लेकिन फिलहाल जो सर्दी की शिद्दत है वो पूरे जिले में बढ़ गई है और लोग ज्यादातर अपने घरों में ही सिमट कर रह गए हैं। जी जास्मीन, बिल्कुल। याया, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो मकामी लोगों की परेशानियां हैं, जैसे कि बांडीपोरा में सईद ने बताया कि पीने के पानी की लोगों को किल्लत हो रही है और जो रास्तों पर लोग पानी डाल देते हैं उसकी वजह से फिसलन बढ़ गई है। कुपवाड़ा में प्रशासन किस तरह से मुस्तैद है आम लोगों की सेवा में कि आगे आने वाले समय में, क्योंकि सर्दी तो भी और बढ़ेगी, लोगों की परेशानी ना बढ़े, उसके लिए प्रशासन की तरफ से कोई एडवाइजरीज, कोई हिदायत? जी जास्मीन, कल ही जो है डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने ऑफिसरान के साथ एक मीटिंग ली है, क्योंकि उनको पता है कि अब जो सर्दी का मौसम बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो गया और चिल्लाई कलान की दस्तक है। उन्होंने ऑफिसरान को हिदायत दी है कि लोगों को पीने के साफ पानी और की किल्लत नहीं होनी चाहिए और वही बिजली जो है वो दस्तियाब रहनी चाहिए। लेकिन यहाँ ये बात काबिल जिक्र भी है कि अगर इंतजामिया किस तरह के इकदाम भी उठाए, लेकिन फिर भी जो सर्दी की शदीद लहर है, नल जम जाते हैं, सवेरे पाइपें जम जाती हैं, उसमें इंतजामिया फौरी तौर पर कोई कार्रवाई कर भी नहीं सकते हैं। क्योंकि हमने सवेरे मुख्तलिफ इलाकों पर देखे, मुख्तलिफ इलाकों से हमें फ़ोन कॉल्स रिसीव हुए, लोगों ने अलाव जला रखे हैं, आग जला रखे हैं पाइपों के नीचे, लेकिन फिर भी पानी नहीं आ पाता है। वही फिसलन की वजह से करना, केरन और मत्सिल के जो सरहदी इलाके के जो इंपॉर्टेंट सड़क राब्ते हैं, जहाँ पर सरहदी इलाकों का गाँव देहात तक या जिला सदर मुकाम से उनका राबता रहता है, वो काफ़ी मुश्किल उसमें आ रही है, क्योंकि फिसलन बढ़ गई है जगह जगह पर इस वक्त। बिल्कुल यही विडंबना है, क्योंकि चिल्लाई कलान जिस तरह से शुरू हुआ है, आम लोगों की परेशानियां इसमें और बढ़ जाती है। सरोज मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं डल झील के किनारे से। सरोज, यहाँ पर आम लोगों की परेशानियां तो बढ़ ही जाती है इस चिल्लाई कलान में, कहीं ना कहीं जो व्यवसाय है उस पर भी असर पड़ता है, मार्केट पर, दुकानों पर भी असर देखने को मिलता है। लेकिन जो यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं उनके लिए किस तरह की एडवाइजरीज, किस तरह की हिदायत प्रशासन द्वारा जारी की गई है? क्योंकि श्रीनगर आते हैं और श्रीनगर से ही दूसरे कुछ इलाकों का रुख करते हैं, दूसरी वादियों का लुत्फ लेने के लिए रुख करते हैं, और ऐसे में चिल्लाई कलान क्योंकि अपने आप में एक ऐसा टाइम पीरियड है जहाँ सावधानी थोड़ी ज़्यादा बरतने की ज़रूरत होती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, अगर हम जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, हर दूसरे तीसरे दिन, जैसा पहले नहीं होता था अब वो हो रहा है यहाँ पे, कि हर दूसरे या तीसरे दिन यहाँ पे डिविजनल कमिश्नर हैं या डीसी हैं या जो भी लोग मौसम विभाग से जुड़े हुए हैं, जैसे आपने इंडस्ट्रीज कहा, या जो यहाँ पे तिजारत बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं, उनको बार बार एडवाइजरीज दी जाती हैं। टूरिज्म की तरफ से टूरिस्ट को एडवाइजरीज दी जाती हैं, या जो टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, जिन एजेंसीज, टूरिस्ट एजेंसीज के थ्रू आते हैं, उनको क्लियरली पहले इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि यहाँ पे जो
माइनस टेम्परेचर है वो किस हद तक जा सकता है, और श्रीनगर का तापमान कैसा रहेगा, या गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग जहां वो जाते हैं उनका तापमान कैसा रहेगा। तो कहीं ना कहीं टूरिस्ट बिल्कुल तैयार होकर आते हैं यहाँ पर, क्योंकि उनको पहले ही एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एडवाइजरी मिल चुकी होती है। और जैसा अभी हमारे सहयोगी सईद भी कह रहे थे बाडीपोरा से कि इस तरीके की एडवाइजरीज भी है कि आप कहीं पानी ना फेंके, क्योंकि ब्लैक टॉप जो होता है, मैग्नेमाइज रोड होता है, उस पर गाड़ियां स्लिप होने का काफी ज्यादा चांस होता है। लाइफ जो है काफी लेट स्टार्ट होती है आजकल, यहाँ पे 11-12 बजे लाइफ स्टार्ट होती है यहाँ पे, क्योंकि पल्मोनोलॉजिस्ट जो है उन्होंने भी एडवाइजरी दी हुई है कि बच्चे और बुजुर्ग जो है वो कोशिश करें कि सुबह सुबह ज्यादा ना निकले या शाम के बाद वो घर पे ही रहे। तो ये सारे फैक्टर्स मिलकर आप देखेंगे जिस वजह से कहीं ना कहीं चिलई कलान के जो ये 40 दिन होते हैं हार्श विंटर के, और उसके बाद चिले खुर्द के 20 दिन या चिले बज के 10 दिन, इसमें थोड़ा सा जाहिर सी बात है यहाँ लाइफ स्लो तो हो ही जाती है, लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि टूरिस्ट के लिए एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस रहता है। जी जैस्मिन। बिल्कुल बिल्कुल सरोज, एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस रहता है। हालांकि जो मकामी लोग हैं वो इससे उन्हें पता है कि चिलई कलान से कैसे डील करना है, लेकिन जो टूरिस्ट हैं उनके लिए वाकई एक ये बड़ा अलग अनुभव रहता है। याहया और सईद और सरोज, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।